नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे बारिश के पलटवार पर। दरअसल अभी तो सियासत में पलटवार होते थे, लेकिन मौसम ने भी पलट के वार किया है। मध्य प्रदेश या कहें देश भर से बारिश की मानसून की विदाई की घोषणा काफ़ी पहले हो गई थी, लेकिन घोषणा के तुरंत 2 दिन बाद ही मानसून पलटा और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश हुई। ऐसा लगा था कि ये मावठा है और कुछ दिन बाद चला जाएगा, लेकिन जब लगा कि अब ये जाने वाला है, तब फिर से एक तूफान आया और उस मोन्था तूफान ने पूरे मानसून को मथ दिया एक बार फिर से। और फिर मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिले ऐसे जो बारिश की चपेट में आ गए। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन बारिश के बाद जो दुर्दशा खरीफ की फसल की हुई है, हम कहें कि बाजरा, मक्का, ज्वार की हम बात करें, रागी की बात करें, कोदो कुटकी की बात करें, यहाँ से लेकर फिर आप देखिए कि धान की फसल, मध्य प्रदेश में का बड़ा रकबा धान का होता है, जिसको मध्य प्रदेश के किसान की अब जो आर्थिक स्थिति में काफ़ी मदद करता है सोयाबीन के बाद। इन सब फसल पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा है। और सबसे खास बात है कि चंबल जिले के तो एक किसान ने आत्महत्या कर ली कि बारिश हो गई है और ये जो मौसम बिन मौसम की बारिश ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कटी हुई धान जो है वो पानी से में डूब गई है। इसी को लेकर आज विस्तार से बात करेंगे कि बारिश के पलटवार से किसान तो बेहाल है, फसलें जो है वो चित हो गई हैं, ज़मीन पर लग गई हैं, और उसका नुकसान कितना होगा ये तो 2-4 दिन बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर तैयारी करे कि कितना नुकसान हुआ है, नुकसानी कितनी हुई है और उस पर एक तरह से कितना मुआवजा मिलना है, इस पर बात हो रही है। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी। जयंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे 2 विशेष मेहमान, केदार शंकर सरोज जी किसान हैं। केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं सूरज सोनी जी। सूरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत केदार जी आपके साथ करना चाहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश से में अच्छी बारिश हुई थी, लोग खुश थे और ऐसा लग रहा था कि बस ये दुआएं हो रही थी कि जब फसल पकेगी तब बारिश ना हो। संयोग से फसल पकते समय मावठा गिरा, तब भी किसानों ने उसको झेल लिया। लेकिन ये जो मोन्था तूफान की वजह से मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों में बारिश हो रही है, इस बारिश ने किसान की एक तरह से कमर तोड़ दी खरीफ की फसल में। आपकी राय क्या, रिपोर्ट है किसानों की, खेतों की, फसलों की, और किसान संघ आपका जो है वो क्या कर रहा है? केदार जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? केदार जी से लगता है संपर्क। हम अपने दूसरे साथी जो जयपुर से हैं उनसे बात करते हैं। सूरज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ राघवेंद्र जी, नमस्कार। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में भी बारिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो बारिश है वो शहरों को तो ठीक है, शहरों में मावठे से लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन खेती जो है, किसान जो खेत में अपनी फसल को देखता लहलाता हुआ, और जब पकी हुई फसल पर बारिश होती है और नुकसान होता है तो उसका दिल एक तरह से टूट जाता है और उसकी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ जाती है, और वो अर्थव्यवस्था राज्य की आमदनी पर भी असर डालती है और इसका असर फिर चौतरफा होता है। बाजार भी मध्य हो जाते हैं, क्योंकि किसान की जेब में अगर पैसा नहीं है तो बाजार भी बेरौनक होते। आपकी राय, राजस्थान में भी दोबारा बारिश लौटी है, क्या असर है उसका? देखिए राघवेंद्र जी, ये जो बेमौसम की बारिश है, ये शहरों के अंदर जहाँ पे सड़कों को खराब करते हैं, वहीं पे सबसे ज्यादा इसका जो दुष्प्रभाव है वो गाँव में देखने को आ रहा है। और विशेष तौर पे जो फसल है, पिछली फसल तो निकल ही नहीं पाई थी। मूंगफली की बात करें तो बहुत से किसानों के खेतों में मूंगफली पड़ी हुई है, वो काली हो गई है, उसका मूल्य नहीं मिल पाया है। जी। वहीं पे गुआर गम की जो बात करें तो गुआर गम भी खेतों में पड़ा हुआ है तोड़ करके, लेकिन निकाला नहीं जा पा रहा बारिश के चलते हुए। और उससे वो जो फलियां है और जो गुआर है उसकी फसल जो है काफी खराब हो गई है। ये जो खराबा है ये किसानों को बड़ी जो है क्षति पहुंचा रहा है। और इसके साथ ही जो अगेती अगेती फसल के लिए जो खेत को तैयार किया जाता है और उसमें जो कीट है, उसमें जो जमीन को तैयार किया जाता है, वो अभी जो है किसान बड़े आहत है, दुखी है, क्योंकि ये जो बारिश है ये उस खेत को, खलिहान को खराब कर रही है।
जो धान है, धान का जो मार्केट है पूरा खराब हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बारिश है, इस बारिश से नहीं सिर्फ शहर बल्कि गांव के जो किसान है वो अधिक दुखी है, परेशान है। आज है आसमान की ओर एक निगाहें देख रहे हैं आशा भरी उम्मीद के साथ में, लेकिन वहां भी कुठाराघात हो रहा है। और ये जो बारिश, इसके लिए हमेशा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें होती है, लेकिन ये तो विष बेल की तरह राजस्थान के किसानों के सामने एक बड़ी समस्या लेकर के आई है। बिल्कुल, तो मैं ये सूरज कहीं जी ना कहीं चिंता के लौटूंगा कारण आपके है। पास। राज्य की सरकार वहाँ क्या किसानों के लिए काम कर रही है और बाकी लोग क्या स्थिति में, दोबारा आपसे पूछूंगा। लेकिन हमारे साथ मध्य प्रदेश के किसान नेता केदार जी जुड़ गए हैं। केदार शंकर जी, आपका स्वागत है। लेकिन जो चर्चा का विषय है वो स्वागत का नहीं, वो थोड़ा दुख का है, परेशानी का, चिंता में डालने वाला है। आपकी राय, ये जो मौन था, तूफान की वजह से बारिश पलट कर आई है। मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिले ऐसे हैं जो, जहां चंबल भी जिसमें शामिल है, अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें वो भी शामिल है, हम डिंडोरी मंडला की बात करें, इस तक पर भी असर हुआ है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी इसकी चपेट में है, इंदौर भी है। आपकी राय, कितना नुकसान है और क्या स्थिति है? बड़ा चिंता का विषय इस साल की, जब फसलें, मतलब ये साल ही प्रकृति का चैलेंज रहा हम लोगों को शुरुआती दौर से ही। जी बड़े स्तर से हमको नुकसान हुआ है, पर जो अभी अभी जो नुकसान हुआ है वो सबसे बड़ा है। वो मुझे 4-5 हजार करोड़ करीब का लगता है, जी जो धान और मक्का में हुआ है। धान की कटाई चालू हो गई थी, कहीं शुरू हो रही थी, ऐसे समय पे ये बारिश आना बड़ा नुकसानदायक हो गया है। और यही मक्का में हो रहा है। इसके कारण एक तो मक्का का मॉइस्चर लेवल बढ़ गया है, तो वो बाजार में 600, 800, 1000, 1200 तक की बिक रही है। तो प्राइस डाउन भी गया और क्वालिटी भी डाउन गई है। तो ये नुकसान हुआ पहला। दूसरा नुकसान ये हुआ है, लेवल लगाई थी वो बर्बाद हो गई है। प्याज और लहसुन वाला जो था वो बर्बाद हुआ है। तीसरा, जो बोनी है वो हमारी करीब 20 दिन आगे बढ़ गई है। जो हम 1 नवंबर को बुआई कर सकते थे, अब वो 20-25 नवंबर को जाएगी। अगर और बारिश हो गई तो और आगे बढ़ जाएगी। तो हमारा जो मूंग का फसल है वो संकट में आ गया है। ये इस तरीके का जो मौसम दिख रहा है, इससे अभी चने की फसल पे भी मुझे लग रहा है कि आगे बहुत चैलेंज आएंगे। बहुत ज्यादा नमी है, लंबे समय से बारिश चल रही है, तो जमीन में फंगस का लेवल बढ़ रहेगा। जी तो वो भी हमको एक नुकसान दिख रहा है। और मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। कम उत्पादन के बाद भी बाजार में भाव दाम काफी कम है। तो वो तीनों चारों तरफ से किसान जो है वो बड़ा संकट में है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खरीफ की फसल में तो उसका आटा गीला हो गया है। जो रवि की फसल आने वाली, जिसका आपने जिक्र किया कि चने की बुआई भी लेट हो जाएगी क्योंकि खेतों में नमी है और बारिश की वजह से, जब वो बुआई लेट होगी तो फिर उसकी कटाई भी लेट होगी और उसका उत्पादन भी घटेगा बढ़ेगा। गेहूं की फसल भी फिर लेट हो जाएगी। जो आपने कहा कि 1 नवंबर से किसान बुआई की तैयारी करता, धान की फसल को काटने के बाद, मक्के को काटने के बाद, लेकिन अभी तो मक्का ही नहीं कटा है, धान ही नहीं कटी है और इसको अबेरना बड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि खेत गीले हैं। फसल को काटने में मिट्टी भी उसके साथ उखड़ कर साथ में आएगी। अगर जो हार्वेस्टर की बात करें वो चल नहीं पाएंगे क्योंकि खेत में नमी और धूप कमज़ोर पड़ गई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अक्टूबर ख़त्म हो रहा है, लगता है नवंबर का आधे से ज़्यादा महीना इसमें निकल जाएगा फसल को काटने में, उसको अबेरने में, और उसके बाद उसकी मंडी में या जो सरकार की खरीदी होती है उसकी। किसान बड़ा खुश था कि पंजाब में एक आपदा आई थी, पंजाब की वजह से, उस आपदा की वजह से मध्य प्रदेश के किसान थोड़ा आशान्वित था कि यहाँ की धान के भाव अच्छे मिलेंगे। लेकिन अब ये यहाँ की धान भी, जिसे कहते हैं ना कि भरे से लुढ़कना, जब थाली आपको परस के मिल रही है उसी समय नुकसान हो रहा है। फसल पक रही है तब बारिश शुरू हो गई और बारिश भी थोड़ी बहुत नहीं है, अच्छी खासी 20 जिलों में बारिश है। केदार जी, ये एक जो आपदा है, मुझे लगता है कि आपने कहा कि इस बार इस साल का मौसम भी जो है कुछ इतना नाराज़ है कि किसानों को पहले उसने दिक्कत दी, मूंग के समय भी दिक्कत हुई, अब खरीफ में दिक्कत जा रही है। तो क्या देखते हैं आगे की फसल के बारे में? अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर इस पर चर्चा करें, नहीं तो मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं कि किसान को गेहूं और चना, इसकी भी चिंता करनी पड़ेगी और सरकार को भी चिंता करनी पड़ेगी। तो सरकार की प्राइमरी ड्यूटी है कि जब कोई भी प्रकृति का आपदा और ये रहे तो सरकार का काम होता है कि वो किसानों को मदद करे। और अगर वो मदद नहीं कर रही है तो ये सरकार का फेल्यूर माना जाता है। जी, लगता है उनसे हमारा संपर्क फिर टूट गया है।
मैं लौटता हूं, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे बातचीत करने की। जयंत जी, लोग कहते हैं कि दुकान अगर आपकी है तो आप शटर बंद करके घर जा सकते हैं, फैक्ट्री आपकी है तो आप फैक्ट्री बंद करके अगर कोई संकट आता है तो सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन किसान क्या करे? बारिश अगर हो रही तो वो खेत को कोई तंबू से कवर नहीं कर सकता कि अपने खेत को पूरा कवर कर ले, और अगर खेत से फसल कट गई तो कटी हुई फसल को भी वो ढांक नहीं सकता क्योंकि इंतज़ाम उसके पास नहीं है। तो उसके लिए तो लगता है जैसे आसमान फट गया है। अब वो कहाँ कहाँ पैबंद लगाएगा, कहाँ कहाँ अपनी फसल को बचाएगा, और इसलिए किसान बहुत निराशा में चला जाता है। ये जो मावठा जिसे कहते हैं, इस बारिश ने किसान की कमर तोड़ने की एक तरह से उसको स्थिति में ला दिया है। नुकसान का आकलन तो अभी 2-4 दिन के बाद होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कम से कम आधा मध्य प्रदेश के लगभग इस मौसम के पलटवार से परेशान है और किसानों की हालत खराब लग रही है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये बहुत पुरानी कहावत है कि भारतीय कृषि मौसम का जुआ है। ये आज़ादी के समय जितनी सही थी, आज़ादी के इतने वर्षों बाद तमाम तकनीकी उन्नति के बावजूद ये बात आज भी सही दिखाई पड़ती है। इस पूरे प्रकरण में ये जो अचानक अतिवृष्टि है या सूखा है, जो भी है, इस संदर्भ में 3 बातें खासतौर पे ध्यान में आती हैं जी। पहली यह कि इस तरह की आपदाएं कभी भी आ सकती हैं और किसान के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या नीति बनाई है? फसल बीमा की जो इतनी अवधारणा, इतनी अच्छी अवधारणा है, वो किस पैमाने पर वो लागू हो पा रही है और वो कितनी सफल है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि अब ये फसल बर्बाद हो गई, पूरा जो फसल चक्र है, उसका जो चक्र है वो पूरा बिगड़ ही जाता है। पहले भी ग्वालियर चंबल में बाजरे की जो फसल थी वो काफ़ी विलम्ब से लोग ले पाए क्योंकि बरसात काफ़ी देर तक चली, और अब ये ये जो रबी की फसल है ये भी प्रभावित होगी। जी। तमाम धान की फसल है और जहाँ जहाँ जो फसलें मैं थोड़ा सा रुकूंगा आपको जी, जैन जी। जी। हमारे साथ केदार शंकर सरोज जी का फिर से संपर्क हो गया है, उनसे पूछ लेते हैं कि जो स्थिति। केदार जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, वो जिस जगह है लगता है वहाँ कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है। जैसे ही उनसे संपर्क होगा फिर पूछेंगे, क्योंकि किसानों को ग्राउंड जीरो पर फसल बीमा का कितना लाभ मिल पाता है, ये भी इस बार मुझे लगता है कि वो कसौटी पर है, क्योंकि 5-5, 10-10 रुपये तक किसानों को मुआवजे के फसल के वो चेक मिला करते थे, और किसान उसको देख के लगता था कि वो फिर से मैंने आत्महत्या कर ली। एक बार तो फसल की वजह से वो आत्महत्या करता है, और जब उसके बदले में उसको 2, 10, 20, 50, 100 रुपये के चेक आते हैं तो लगता है कि इस चेक से अच्छा कि मैं दोबारा मर जाऊँ। आपकी राय? ये जो इस मौसम का जो नाराज़गी है, मौसम की जो बदमिजाजी है, उसने किसानों को तो परेशान कर रखा है, उनके परिवार को तंग कर रखा है, लेकिन ये राज्य की आर्थिक स्थिति, राज्य का जो व्यापारी जगत है वो भी चिंतित हो जाता है, क्योंकि अगर किसान की जेब में पैसा नहीं है तो फिर बाजार भी ठन ठन गोपाल हो जाता है। आपकी राय? बिल्कुल, अगर खेती बिगड़ गई तो बाजार का उतार चढ़ाव उसी पर निर्भर करता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडी में जो फसल पहुँची है वो भी बिल्कुल फिर से संपर्क हो, क्योंकि केदार जी किसी कार्यक्रम में है, मुझे लगता है कि वो संपर्क उनसे हुआ था, उनसे पूरी बातचीत सुन लेते हैं, इसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केदार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही। दरअसल बात ये हुई है जब आपसे संपर्क टूटा कि किसानों के लिए फसल बीमा का भी इंतजाम है, लेकिन एक तो किसान मर जाता है प्राकृतिक आपदा से, दूसरा फसल बीमा के जब उसको पैसे मिलते हैं 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये, तो उसका मन करता है कि दोबारा फिर मर जाए इस मुद्दे पर। तो ये जो किसान बीमा का मसला है, इसमें किसान संघों को, किसानों को लगता है कि बहुत ही सतर्क और जागरूक रहने की ज़रूरत है कि जब कई बार तो वो जितनी प्रीमियम चुकाता है उससे कम उसको लाभ मिलता है उसका बीमा। तो आप इस पर भी अगर प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। बाकी तो अभी आपदा आसमान में बादल छाए हुए हैं और लोग परेशान है कि कितना पानी और गिरेगा। सर, जो पिछले आपका सवाल बड़ा वाजिब है। पिछले 5 साल का अगर हम लोग देखें तो जितना देश के किसानों ने प्रीमियम दिया है उससे कम ही उनको क्लेम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, एक तो 25-27% किसान कराते हैं, और जो कराते भी हैं तो उनका जो इसका लॉस का कैलकुलेशन है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है और इतना छुपा हुआ है कि किसान को पता ही नहीं उसको 20 रुपए आया तो कैसे आया।
एक तरफ सरकार डिजिटल की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है, वो कैलकुलेशन ही नहीं देते हैं किसानों को। ये समझ से किसानों के है हर बार तकलीफ हो रही है। अभी भी आप देख लीजिए, अभी पूरी तरीके से जो गिरदावरियां हुई है, आंखों देखी नजरिया आकलन हुआ है, जहाँ 90% नुकसान, वहां पर भी वही मुआवजा बीमा आना है। तो इस ऊपर बड़ा चैलेंज है। हम विश्व में कॉम्पिट जिन देशों के साथ में करना चाहते हैं, जो हमारी फसलें हैं, जो जिन देशों के साथ में कंपटीशन है, अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, चाइना, रूस, रसिया, इनके सबके पास में संसाधन है, इनके पास रिस्क कवरेज का, प्रोडक्शन का भी रिस्क कवरेज है। हमारे यहाँ कहने भर को है। अब आप देखिए, एमएसपी की बात हो रही है, मध्य प्रदेश में एमएसपी नहीं खरीदी जा रही है। मैं कल होशंगाबाद के गांव में गया था, अब नर्मदापुरम हो गया है, वहाँ एक विकास यादव जी ने आत्महत्या कर ली। 23 साल के युवा किसान ने आत्महत्या कर ली है। उसका कारण है कि उनने मक्का लगाई, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में जमीन है, प्रोडक्शन नहीं हुआ, कर्जा काफी है, बिजली का बिल था, मेंटली प्रॉब्लम थी, आने वाली फसल का कोई रास्ता नहीं था। ये फसल भी पूरी बर्बाद हो गई। सरकार की तरफ से कोई मतलब कंपनसेशन या सहायता मिलने की तो बात छोड़िए, विश्वास नहीं मिल पाया। तो ये नौबत अभी पिछले 8-15 दिन में 12 लोगों ने मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या हुई है। ये बहुत ही गहरा चिंता का विषय है। मतलब यहाँ पर शासन प्रशासन को बहुत गंभीर होने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में अगर ये इस तरह की स्थितियां सामने आ रही है, तो जो कहा जा रहा है वो नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ और है। केदार जी, दरअसल किसान, जो आपने विदेशों की बात करी, यूक्रेन अभी तो युद्ध में उलझा हुआ, लेकिन यूक्रेन रशिया में भी गेहूं का काफ़ी उत्पादन होता है, लेकिन बात हो रही है कि अमेरिका भी अपना सोयाबीन बेचना चाहता है, वो भी अपना मक्का बेचना चाहता है। भारतीय किसान सारे झंझावातों के बीच में उत्पादन करता है, लेकिन जब उसको भाव नहीं मिलता अपनी फसल का, जब किसानों को सरकार की तरफ से या जो बीमा कंपनी उनकी तरफ से ठीक से मदद नहीं मिलती, मुआवजा नहीं मिलता, तो वो टूट जाता है। जो आपने बात की, ये चिंताजनक है कि अगर किसान को मुआवजा मिल रहा है बीमे की वजह से, तो उससे पता होना चाहिए कि पर एकड़ कितनी आनाबारी हुई। ग्राम पंचायत को वो बनाया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर आकलन हो रहा है और प्रति एकड़ उससे कितना मुआवजा मिलेगा, क्योंकि उत्पादन तो उसका 20 कुंटल हो रहा है मान लो प्रति एकड़, लेकिन मुआवजा उसको मिल रहा है 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये। तो इस पर भी किसान संघों को, किसानों को, खुद को और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि बीमा कंपनियां एक तरह की लूटपाट करती किसानों से। मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूँ कि लूटपाट करती, क्योंकि प्रीमियम उनकी बराबर कटती है और मुआवजे की जब स्थिति बनती है 2-4-5 साल में, तो उससे मुआवजा उतना नहीं मिलता जितना वो हक रखता है। मैं लौटता हूँ, अगर आपके पास वक्त है तो जुड़े रहिए। हमारे साथ जैन सिंह जी हैं, जैन सिंह तोमर जी से पूछता हूँ। और कुछ तो नहीं कहना आपको केदार जी? चलिए संपर्क। जैन जी, जो आपने मुद्दा उठाया जिस पर हम बात कर रहे हैं कि इस समय भूमिका शुरू होती है सरकार की और बीमा कंपनियों की। सरकार अपने स्तर से उसका आकलन कराएगी और बीमा कंपनियां किसानों को मुआवजा देंगी। बीमा बहुत मुनाफे का धंधा है, इसलिए सारे प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े जो प्लेयर हैं वो इंश्योरेंस कंपनियां बना बना के उतर रहे हैं। चाहे वो गाड़ियों के बीमे की बात हो, किसानों के बीमे की बात हो। गाड़ियों को, वाहन के बीमे में तो कुछ मिल जाता है जो उसका पीड़ित पक्ष होता है, किसानों को बीमा कंपनियां अपने हिसाब से देती है, उसकी कोई अपील भी नहीं होती है। अपील की अगर व्यवस्था है तो किसानों को पता नहीं है, वो उस सिस्टम को जानते नहीं है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, समूची भारतीय कृषि को एक बार फिर से उसकी नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए, खासतौर पे ऐसी स्थिति में जब जोतों का आकार घट गया है और पूरी कृषि का पूरा परिदृश्य बदल चुका है और गांव में खेती के लिए वही लोग रह जाते हैं जो मजबूरी में रहते हैं या और कोई परिवार में है नहीं खेती के लिए। मौसम तो ये तो हर वर्ष की बात है और सरकार को और किसानों को खास तौर पे इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जिससे कि अगर फसल खराब हो जाए किसी कारण से तो उसके बाद विकल्प क्या होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि 60% आबादी देश की जो कृषि पर निर्भर है और पूरे देश को खिला रही है। तमाम हमारे देश में हरित क्रांति हो गई, लेकिन अभी भी कृषि का अपना एक महत्व है, रोजगार का एक बड़ा हिस्सा उसमें लगा हुआ है। तो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग की भी बहुत ज़रूरत है कि अगर फसल बिगड़ गई है तो फिर और विकल्प क्या है उसमें।
पशुधन है, उसमें गाय भैंसों का पालन है, ये सारी चीज़ें वैकल्पिक किस तरह से खेती के सहारे और क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो किसान के पास कुछ ना कुछ सहारा रहता है। बीमा कंपनियों की तो बात हुई ही, और उनका कवरेज का क्षेत्र कितना है और उनकी किस तरह से उनकी गतिविधियां चल रही हैं, इस पे भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। सूरज सोनू जी हमारे साथ हैं। सूरज जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी, दरअसल मध्य प्रदेश में तो आधे से ज़्यादा मध्य प्रदेश दोबारा बारिश की चपेट में आ गया है। इसे हम बेमौसम बारिश ही कहें, क्योंकि बारिश का समय तो समाप्त हो गया और वो उसकी विदाई भी हो गई थी, लेकिन मानसून लौटा है। वजह कुछ भी हो, तूफान हो, कोई और कारण हो, लेकिन इस बारिश ने किसानों को परेशान कर दिया है। शहर के लोग इस आपदा को कम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ राजस्थान और इस पूरे मौसम का असर राजस्थान में भी है। इसलिए हम जरूर जानना चाहेंगे कि जयपुर तक तो ठीक है, राजधानी भोपाल तक ठीक है, लेकिन आसपास के जो किसान हैं शहरों के पास के, जयपुर के पास के, वहाँ क्या स्थिति है? देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश से जुड़ता हुआ जो राजस्थान का हिस्सा है, आगर मालवा से लगता हुआ जो झालावाड़ का क्षेत्र है और कोटा का क्षेत्र है, उसके हालात की हम बात करें तो किसान बता रहे हैं कि पिछली बार भी और पिछली बार भी 6-7 हजार रुपया क्विंटल जो है वो सोयाबीन निकली थी, और इस बार 3,000 रुपया में बेचने को मजबूर है। और ऐसे में जयपुर के आसपास की बात करें तो मूंगफली की फसल हो, चाहे उससे पहले बाजरे की फसल रही हो, चाहे ग्वार की फसल रही हो, तो इसमें जो मार पड़ रही है बरसात की और मौसम की, वो सबसे अधिक पड़ रही है छोटे और सीमांत किसानों पे, जिनके पास में भंडारण की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास में इतने साधन संसाधन नहीं है कि वो अपनी फसल को बचा सके या रोक करके मार्केट को दिखाए। तो ऐसे में जो बिचौलिया जो होते हैं, बिचौलियाओं ने पूरे मार्केट को ब्यूरोक्रेट से मिलकर के, सरकारी अधिकारियों से मिलकर के हैंग कर लिया एक तरह से, और उसका परिणाम ये होता है कि फसल बीमा मिलने में देरी होती है, साथ ही जो समर्थन मूल्य है वो भी घोषित नहीं किया जाता है। तो सीमांत और जो लघु किसान है वो फसल को रोकने में नाकाम रहता है और मजबूरी में औने पौने दामों में फसल बेचता है, और नहीं बेचता तो आसमान में जो बेमौसम के बादल है ये उसको मजबूर करते हैं इसकी फसल को कम कीमत में बेचने के लिए, और बिचौलिए इसका फायदा उठाते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जैसे हमारे जो फसल तैयार थी तो ऐसा लगता है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तो यहाँ जैसे मूंगफली की फसल खेतों में पड़ी है, ग्वार की फसल खेतों में पड़ी है, जैसे किसान ने फसल निकाली और ये जो बारिश है, ओलावृष्टि है, ये उसको पूरा तरह से निपटा रही है। साथ ही बीमा कंपनियों की बात करें तो हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, तो अव्वल तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क नहीं होता, और हो गया तो वो जब तक सुपरवाइजर उनका आएगा तब तक फसल को खेत में रखने की कैपेसिटी किसानों की नहीं है। और उसका खामियाजा ये होता है कि बीमा कंपनियां मामूली पैसा देकर के पल्ला झाड़ लेती है, और वो पैसा भी टाइम पे नहीं मिलता है, तो किसान अपने आप को लूटा हुआ पिटा हुआ महसूस कर रहा है। साथ ही ये जो सिस्टम है हमारा पूरा, इस सिस्टम के चलते हुए किसानों की जो जमीनें हैं वो एक कहावत ये कही जाती है कि जिंदा आती लाख का और मरा 1.25 लाख का। तो जिस खेत में फसल है, धान है, वो जिंदा खेत होता है, लेकिन जहाँ पे अकाल पड़ जाता है वो जमीन बहुमूल्य हो जाती है, किसान मजबूर होता है अपनी जमीन बेचने के लिए। इससे पूरे देश की जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और उसका खामियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। सूरज जी, हमने चर्चा में ये कहा था कि अगर किसान परेशान है तो फिर देश परेशान होगा, बाजार परेशान होंगे, व्यापारी परेशान होगा, कुछ मुनाफाखोर या बाकी जो बहुत ही घोटालेबाज होते हैं वो जरूर लाभ कमा लेते हैं। जैन जी, इस पूरे मामले में जो सरकारी खरीद होगी, अब कसौटी पर बीमा कंपनियां हैं और सरकारी खरीद करने वाले सहकारी कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि इस समय फसल की क्वालिटी को लेकर चर्चा होगी कि बारिश में फसल खराब हो गई थी तो इसकी खरीदी में से इनकार करेंगे सहकारी समिति वाले, और फिर उस पर किसान दबाव बनाएंगे। दबाव बनेगा कि रिश्वत ले लो और हमारी फसल को खरीद लो। सोसाइटी वाले जो काम करते हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो किसान से पैसा लेंगे, जो फसल खराब हो गई है, दागी हो गई है, इसके बाद वो सरकार को बोलेंगे कि साहब फसल खराब आई थी इसलिए वो गीली थी, हमने खरीदी, बाद में वो जो सूख गई तो कुछ उसका वजन कम हो गया। तो सहकारी समिति वाले इस समय पूरी इस आपदा में चांदी काटेंगे, अधिकारी चांदी काटेंगे, क्योंकि वो इस आपदा के बहाने खरीदी से इनकार करेंगे कि क्वालिटी खराब है, माल खराब है, किसान दबाव बनाया कि माल हमारा खरीद लो, इसमें वो घपले करते हैं
और बीमा कंपनी वाले तो करते ही हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2 मोर्चों पर किसानों को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा। खरीदी के मामले में सरकार अपने निर्देश दे कि वो ठीक से किसानों की खरीदी करे, परेशान ना करे, और दूसरा बीमा कंपनियां ठीक से मुआवजे का वितरण करें, जितना उनका हक बनता है उतना उनको मुआवजा मिले। इस पर आपकी राय? राघवेंद्र जी, किसान तो हर कदम पे मजबूर है जी। वो खेत से लेके खलिहान, खलिहान से लेके मंडी तक हर जगह उसकी मजबूरी है, और उसके पास भंडारण का पूरी उचित व्यवस्थाएं नहीं है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है जी। और अब औने पौने दामों में फसल जाएगी क्योंकि उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठेंगे, और ये हर साल ही होता है, हर वर्ष की ये बात है। और कुल मिला के किसान तो अभी तक जो लाभ के धंधे की बात की जा रही थी, पता नहीं लाभ का धंधा हुआ कि नहीं हुआ और कब होगा अभी बिल्कुल नहीं कह सकते। जितनी भी उसमें कठिनाइयां हैं उन सब से पार पाना पड़ेगा बिल्कुल। और किसान के लिए कहीं ना कहीं हर तरीके से उसको राहत देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर आसमान से बारिश बरस रही है, ज़मीन पर जो सरकार का सिस्टम है वो आफत को दोगुना कर रहा है, और बाजार में जो मुनाफाखोर व्यापारी हैं वो भी किसानों को एक तरह से परेशान करेंगे। तो बीमा कंपनियों पर नजर रखने की ज़रूरत है, और सहकारी समिति से जो खरीदी होगी सरकार के समर्थन मूल्य पर, उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि परेशान किसान को अन्याय का सामना न करना पड़े, ठीक से मुआवजा मिले और फसल का उचित मूल्य उसको मिल जाए। सबको पता है कि फसल भीग गई है, दागी हो गई है, लेकिन सरकार इसको उदारतापूर्वक खरीदे और किसानों को करप्शन से, भ्रष्टाचार से बचाए। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूँ। केदार जी का भी साधुवाद, सूरज जी आपका बहुत धन्यवाद, और जयंत तोमर जी आपका साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।